बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला बिलाल अर्तगल एंड उस्मान सीरीज़ के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्तगल सीज़न 4 की एपिसोड 1 के बारे में ओवरव्यू देंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि सीज़न 3 के आखिर में सादतीन कोपेक और आरस की मिली भगत की वजह से अर्तगल के ऊपर एक शदीद किस्म का हमला होता है और हमले के अंदर नकाब पोश अर्तगल के सिपाहियों और अर्तगल को ज़ख्मी और नढाल कर देते हैं। हमला इस शिद्दत के साथ है कि तमाम अर्तगल के सिपाही ज़ख्मी हो जाते हैं, हत्ता कि बामसी और आरिफ बीम भी ऐसा लगता है कि शहीद कर दिए गए हैं। इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर कबीले में ख़बर पहुंचती है और हलीमा खातून, हाइमा खातून और कबीले के सिपाही उस जाहे वाक़या के ऊपर पहुंचते हैं। कार्रवाई की जगह के ऊपर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि तमाम के तमाम सिपाही ज़ख्मी हैं और बहुत सारों को शहीद कर दिया गया है, और देखते हैं कि बामसी भी एक साइड पर ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है और आरिफ बीम भी ज़ख्मी हैं। जुलजान के हिलाने के बाद आरिफ बीम आँख खोलते हैं और उनकी सांसें रवां हैं, और इसी तरीके से जब बामसी को हिलाया जाता है तो उसकी सांसें भी चल रही हैं। इन्हें फ़ौरन सिपाही स्ट्रेचर पर डालकर कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही लाशें कबीले में पहुंचती हैं तो एक हू का आलम है। तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और बामसी और आरिफ बीम की ज़ख्मी हालत को देखकर परेशान हो जाते हैं। कार्रवाई की जगह पर हाइमा खातून सिपाहियों के साथ अर्तगल को तलाश कर रही हैं। अर्तगल का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। इसी असना में अर्तगल की मौत की खबर सलीबियों के किले में पहुंचती है और आरिस ये सुनकर खुशी का इजहार करता है। आरिस का कहना है कि अगर अर्तगल की लाश जल्द से जल्द काई कबीले को मिल गई तो वो अर्तगल की लाश को देखकर मायूस हो जाएंगे और अपना नज़रिया भूल बैठेंगे। और दूसरी तरफ अर्तगल की मौत की खबर सादतीन कोपेक को भी पहुंच जाती है। सादतीन अपने तबीब को ज़ख्मियों की खातिर और तीमारदारी के लिए कबीले रवाना करता है। बामसी और आरिफ बीम ज़ख्मी हालत में कबीले में लाए जा चुके हैं, लेकिन जब उनकी आँख खुलती है कबीले में तो वो अर्तगल के बारे में ये बताते हैं कि बामसी ने आखिरी वक्त में अर्तगल को दो सिपाहियों के साथ देखा था। दो सिपाही ज़ख्मी अर्तगल को सहारा दिए हुए थे और हमले की जगह से दूर ले जाने में कामयाब हो गए थे। दूसरी साइड पर तुर्गत, जो अर्तगल का बहुत अहम सिपाही है, जिसे अर्तगल ने सुल्तान के दरबार में किसी ख़ास मिशन के साथ भेजा था, और वहाँ तुर्गत सुल्तान के दरबार में पहुँचता है और सुल्तान उसे अर्तगल और उसके सिपाहियों पे हमले की खबर देते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि वो वापस जाए और कार्रवाई की पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मुरतब करे। कार्रवाई के दूसरे दिन सुबह सवेरे उन्हें बहुत सारी तलाश करने के बाद करीब से एक जली हुई लाश मिलती है। तमाम तर सिपाही फ़ौरन उस लाश की तरफ दौड़ते हैं। तमाम तर सिपाही उस जली हुई लाश के इर्द गिर्द मौजूद हैं कि इसी असना में हाइमा खातून की नज़र उस जली हुई लाश के हाथ पर पड़ती है। हाथ के अंगूठे में अर्तगल की अंगूठी है और तमाम लोग शुष्द रह जाते हैं। और जब हाइमा खातून मज़ीद तजस्सुस को दूर करने के लिए वो अंगूठी उतारती हैं तो देखने में ये नज़र आता है कि वो अंगूठी वाकई अर्तगल की अंगूठी है। एकदम हलीमा और हाइमा खातून की चीख निकलती है। जुलजान बीन और तमाम सिपाही और ज़ोर शोर से रोने लगते हैं, और इसी असना के अंदर सबको ये लगता है कि ये लाश वाकई अर्तगल की है, और अर्तगल की लाश को उठाए वो कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वहाँ रवाना होकर जैसे ही वो लाश कबीले में पहुँचती है और कबीले वाले जब अपने उस सरदार अर्तगल की लाश देखते हैं तो ज़मीन उनके पैरों तले से निकल जाती है
اور وہ ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں سب اپنے گھروں سے نکل کر لاش کے ارد گرد موجود ہیں اور آہو فغاں کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں اس لاش کو اٹھا کر ذوالجان بھیم مرکزی خیمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ارطغرل کا خنجر اٹھا کر یہ اظہار کرتی ہیں کہ ارطغرل کے جنازے کے 40 دن بعد تک ان پر ارطغرل کا انتقام لینا واجب ہے۔